बुध केतु को देख लेते हैं। बुध केतु 2 में, मीन 2 के समय, चंद्र मंगल 12 में, और 6ठा घर खाली। इसको बोलेंगे शाही योग। और अगर 6ठा घर खाली है तो शाही योग। तो ये चंद्र और मंगल इकट्ठे दोनों होने चाहिए या हाँ, एक दोनों में से एक भी? दोनों होने चाहिए, दोनों होने। और अगर 6ठे घर में कोई ग्रह, तो अब ये दृष्टि संबंध से मिल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, चंद्र मंगल दोनों खराब। तो चंद्र मंगल दोनों को ये खराब करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध केतु 2 में और चंद्र राहु 8 में। बहन बा मामा को दिक्कत होगी। मामा के पैरों में दिक्कत हो सकती है। ससुराल में किसी के भी पैरों को दिक्कत हो सकती है। और खास करके 36 साल की आयु के बाद ससुराल, ननिहाल, टांगों की दिक्कत। तो ये दिक्कतें आएंगी। बुध केतु 3-11, मीन 3-11 से मिल रहे हो, तो दोनों का फल मंदा होगा। अब तकलीफ क्या आएगी, तो व्यापार में तकलीफ, दांत की दिक्कत, पैर, पेशाब का रास्ता जहाँ उसकी दिक्कत, ये दिक्कतें आएंगी। बुध केतु खाना नंबर 4। तो ये जो ऊपर वाला लिखा 3-11 से मिल रहे हो, तो इसका मतलब एक 3 में और एक 11 में हो, ऐसा है? या हाँ हाँ 3 में बुध केतु 3 में भी हो सकते हैं या बुध केतु 11 में भी हो सकते हैं, ऐसा क्या? हाँ, दोनों में कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी मिल रहे हो। अच्छा, 3 में भी या 11 में? ठीक है। बुध केतु 4 में तो माता, बेटा, पैसा, सबको तकलीफ। बुध केतु 5। सोलह से 34 की उम्र के बीच जो कुंडली वाला होगा, उसकी जो बहन होगी, उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। कुंडली वाले की
बहन के बेटे की जिंदगी खतरे में। तो बचना मुश्किल होगा, मीन बहन के बेटे को तकलीफ तो आएगी आएगी। उपाय, अगर कुंडली वाला बंदर को गुड़ खिलाए तो बहन का बेटा बच सकता है। तो उपाय के लिए कुंडली वाले ने बंदर को गुड़ खिलाना है, तो बहन का बेटा उसका बच सकता है। खान नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में तो अगर बुध केतु जहां हो तो 34 के बाद ज्यादा परेशानी आएगी। 34 के बाद ज्यादा परेशानी आएगी। व्यापार ना करे व्यक्ति, कमीशन का काम कर ले, और बहन बेटी के पैरों में दिक्कत। केतु खाना नंबर 12, मीन बुध केतु 12। कुंडली वाले को 17 से 34 साल की आयु में पैरों में चोट। ठीक है, तो जहां पे बुध और केतु ना, दोनों का उपाय करना होगा आपको। मंगल, बुध और शनि, ये तीनों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सर एक बताइएगा, आपने बुध और केतु एक में नहीं बताया। हाँ जी, एक में नहीं बताया सर आपने, बुध वो केतु मिस एक हो में नहीं गया। बताया। नहीं, वो मिस हो गया। ठीक है, पहले ये लिख लो। मंगल बुध शनि, मंगल बुध शनि में ना लकवे की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो उपाय के लिए, जहां तक कैंसर की भी बीमारी हो सकती है, तो उपाय के लिए पतासे बांटे, पतासे बांटे मंदिर में जाके। और अगर कैंसर की दिक्कत आ रही है तो 7 प्रकार के फल धर्म स्थान के पानी से धोकर शमशान की जमीन में दबाएं। 7 प्रकार के फल धर्म स्थान के पानी से धोकर शमशान की जमीन में दबाएं। सर इसका कोई दिन होता है क्या? हाँ जी, इसका कोई दिन होएगा क्या दबाने वाला?
नहीं नहीं, दिन क्या होगा उसमें, आप जो भी ग्रह ले रहे हो उनकी होरा ले लो, या उनका दिन ले लो किसी का, जिसको उपाय कर रहे हो। तो सर ये कितने दिन करना है ये वाला उपाय? एक एक बार ही करना है। अच्छा, एक बार ही करना है। हाँ, जो खाना नंबर 1 बोल रहे हो ना आप, तो ये सारी प्रॉब्लम है ना सेल्फ को आएंगी, उस व्यक्ति को आएंगी। उसके पैरों में दिक्कत आ सकती है, पेशाब की दिक्कत आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम सेल्फ को आएंगी। तो सर इसका इसमें भी उपाय अलग अलग दोनों का करना है फिर? उपाय अलग अलग बुध का, करना है। बुध एक का और वो केतु एक का। हम्म ठीक है। और कर लें थोड़ा आगे, शनि आज कर लें शुरू। ठीक है सर, करिए। करिए सर, कोई बात। चलो शुरू करते हैं शनि को। अब शनि का इसमें देखो, सर इसमें आपने एक जैसे वो बुध के तीन के कॉम्बिनेशन में एक बस यही कॉम्बिनेशन करवाया है, जैसे सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है वो नहीं करवाया आप? उसमें तो वो सिर्फ एक ही उपाय है जो आपने पहले बताया था वही करना है बस? कुछ या कॉम्बिनेशन अभी रहते भी हैं, वो भी हम करेंगे। वो बाद में करेंगे? हम्म, ओके। चलिए शनि को स्टार्ट करते हैं। शनि जज, सबसे पहले शनि के मित्र देख लेते हैं। शनि के मित्र बुध, शुक्र, राहु, केतु। शनि के शत्रु सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। शनि के अच्छे घर 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। शनि के मंदे घर 1456। शनि उच्च का खाना नंबर 7 में, नीच का 1 में। शनि के मसनूई मंगल प्लस बुध, तो शनि राहु स्वभाव। ठीक है, मतलब शनि नीच, और शुक्र प्लस बृहस्पति मतलब शनि केतु स्वभाव। इसका मतलब है उच्च जैसा फल अब शनि उस कुंडली में देगा। अब शनि को समझने के लिए सबसे पहले शनि राहु और शनि केतु को समझना पड़ेगा। अब शनि, वो फिल्म देखिए ना, तो शनि है गब्बर, और राहु, राहु है सांबा, और केतु, तो केतु है कालिया। अब शनि ना पापी ग्रह बनता है किसके साथ, जब भी
राहु से मिलता है तो पापी बन जाता है, जहाँ केतु के साथ मिलता है। अब शनि क्या है? शनि है सांप, और राहु चमकदार मणि। अब शनि क्या है? शनि है लोहा, और राहु तो चमकदार पत्थर। अगर किसी की कुंडली में शनि राहु एक साथ होते हैं तो उसके शरीर पर ना लहसन का निशान होता है, लहसन का निशान। जी जरूर देखना है। लहसन का निशान होगा। उम्र कम होगी। सर लहसुन हम गार्लिक को कहते हैं ना? हाँ, उम्र कम होगी या 90 साल होगी। अब लहसन का निशान ना दो प्रकार का होगा, इसको समझिए। पहला प्रकार, लहसन का निशान गर्दन से नीचे और नाभि से ऊपर होगा। निशान गर्दन से नीचे और नाभि से ऊपर। अगर ऐसा है तो घर के मर्द बर्बाद। दूसरा, यदि निशान नाभि से नीचे और पैरों तक, ठीक है, तो धन दौलत बर्बाद। तो धन दौलत बर्बाद। और ये दोनों कंडीशनें तब अप्लाई होंगी जब कुंडली में भी शनि राहु एक साथ मिल रहे हो, अन्यथा ये लक्षण का निशान नहीं देखना। तो एक साथ मिल रहे हैं तभी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करनी। अब शनि सर क्या है? सर ये निशान कैसा होता है सर ये? लहसुन नहीं होता, गार्लिक हाँ जी। देखा ना आपने। अच्छा, स्किन पे वैसा निशान पड़ा होगा। इन पे पैसा निशान होगा। शनि है पूरी रात, और राहु पक्की शाम। इसलिए व्यक्ति को रोस्टेड फूड नहीं खाना, स्पेशली भुने हुए चने, बादाम, भुने हुए बादाम और नारियल की बर्फी। ये तीनों चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर खाएगा तो जिंदगी भर कामयाब नहीं होगा। अब शनि की उम्र क्या है? 36। राहु की 42। दोनों को जब जमा किया तो 78। इसका हाफ किया तो 39। तो 39 साल की उम्र में जान को खतरा।
इस उम्र में जान को खतरा हो सकता है। सर ये आप कॉम्बिनेशन कराना शुरू कर दिया आपने? नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, ये राहु को समझने का तरीका है। अभी कॉम्बिनेशन हम करेंगे। नहीं, अब हम शनि कर रहे हैं ना एक्चुअली। शनि कर रहे हैं। शनि का राहु के साथ बहुत गहरा नाता है, इसलिए राहु और केतु को पहले समझना जरूरी है। अगर ये बाहर की औरतों को लाता है, तो तकलीफ ज्यादा आएगी। तो बहुत सावधानी करनी है, खास तौर पे 36 से लेके 39 साल की आयु में। यदि शनि राहु पांच में, 6 में, 7 में, 8 में, तो राजा होगा। और यदि शनि राहु 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में, तो रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगी दुनिया का मीनिंग मिक्स हालात होंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। और जो लहसुन की निशान की हम बात कर रहे हैं, लहसुन का निशान ग्रहण की निशानी। ये कुंडली में ग्रहण की निशानी है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखो हमें ना लहसुन का निशान मिल गया और कुंडली में शनि राहु भी मिल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या रिजल्ट दे रहा है? इसके रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? तो लहसुन के निशान पर अंगूठा रखकर चेक करेंगे। अंगूठे से ढककर देखेंगे। अगर लहसुन का निशान अंगूठे से ढक जाता है, छिप जाता है, मीन हमने बॉडी के ऊपर अंगूठा रखा और लहसुन का निशान छिप गया, तो बोला गया पद्म होगा। पद्म होगा मतलब किस्मत अच्छी। और अगर फिर भी वो निशान छुपता नहीं है, मीन हमने लहसुन के निशान पे अंगूठा रखा और जो लहसुन का निशान है वो थोड़ा बड़ा है, तो अभी भी कुछ बाहर नजर आ रहा है, तो किस्मत मंदी। तो ये है टेस्ट चेक करने का कि जो लहसुन का निशान है, क्या वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है या बुरे रिजल्ट दे रहा है। तो ये था शनि राहु। अब देख लेते हैं शनि केतु। शनि केतु एक साथ मुबारक होगा। और किस्मत का फैसला कब होगा? 36 + 48 84 डिवाइडेड बाय 2, तो 42 साल के बाद किस्मत चमकेगी।
तो 42 के बाद किस्मत चमकेगी। और यदि इनके साथ कोई तीसरा ग्रह बैठा होगा तो तीनों का फल खराब। तो जब भी कुंडली में देखें शनि और केतु दोनों अकेले होने चाहिए, तो 42 के बाद किस्मत चमकेगी। अगर कोई तीसरा बैठा होगा तो तीनों का फल खराब होगा। और जिस घर में ये तीनों बैठे होंगे उस घर से संबंधित चीजों का भी। ऐसे शनि और राहु के साथ कोई और बैठना ग्रह तो सर? अभी हम केतु पढ़ रहे हैं ना, पहले केतु देख लेते हैं। तो जिस घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित फल भी खराब करेंगे। तब जब तीन होंगे तो, ऐसे नहीं। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। सर थर्ड प्लैनेट अगर दोनों का फ्रेंड भी हो तब भी फल खराब होगा। कोई भी ग्रह भी बैठ खराब जाए हो। फल खराब ही होगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि केतु मंगल, समझने के लिए। जहाँ शनि केतु चंद्र। अब देखो पहले जो हमने कॉम्बिनेशन लिया शनि केतु मंगल, तो पांचवा घर किसका है? संतान का। शनि क्या है? चाचा। केतु क्या है? बेटा। मंगल क्या है? भाई। शनि चाचा, केतु बेटा, मंगल भाई। तो चाचा का बेटा, जहाँ बेटे का बेटा, जहाँ भाई का बेटा, तीनों को संतान का सुख नहीं मिलेगा। तीनों को संतान का सुख नहीं मिलेगा। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमने लिया वो क्या है? शनि फिर से चाचा, केतु बेटा और चंद्र माता। और बुध का घर है जी। तो इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। उपाय के लिए सर बुध का घर है तो उसमें इन तीनों को परेशानी क्या क्या आएगी? देखो शनि के है चाचा, केतु है बेटा, चंद्र है माँ। ठीक है। तो कुंडली में चाचा, माता, बेटा, बहन, बेटी, इन सबको तकलीफ आएगी, सबको दिक्कत आएगी। ठीक है। चाचा को जैसे काम में तकलीफ आएगी, बेटे को काम में तकलीफ आ सकती है। अगर यही कॉम्बिनेशन हम 10 में ले लेते हैं, क्योंकि 10वां घर किसका? प्रोफेशन का। तो जो घर के कारक तत्व होंगे और जो ग्रहों के कारक तत्व होंगे, दोनों को हमने लेके चलना है। उपाय के लिए एक रंग का जानवर पालें। जैसे कुत्ता पाल सकते हैं। सिर्फ घोड़ा जो है वो 2 रंग का पाल सकते हैं।
और अगर कुत्ते की पीठ पर, जो कुत्ता आपने पाला, कुत्ते की पीठ पर मीन गर्दन से लेकर एक लाइन होगी, लकीर का निशान होगा, तो 70 साल की आयु तक जीवन अच्छा। तो आप ऐसा कुत्ता पाल सकते हैं। तो जब भी शनि केतु किसी का मिल रहा है तो एक रंग का कुत्ता पाले या 2 रंग का घोड़ा पाले। और शनि केतु वाला व्यक्ति लूट खसूट नहीं करता, क्योंकि शनि न्याय करता है। और अगर दुनिया में शनि ना हो ना तो पाप बहुत बढ़ जाएगा। ये जो हमारी माला होती है, इस पूरी माला में शनि कहाँ होता है? शनि के बिना नहीं बनती माला। बताएगा कोई, माला में शनि कहाँ होता है? माला में जहाँ गांठ होती है, मीन गांठ, जहाँ पे गांठ लगाई जाती है बन के, किसी न किसी जगह तो धागे में गांठ लगाई जाती है ना, जहाँ पे गांठ होती है वहां बुध होता है, और जहाँ बुध होता है वहां शनि आ जाता है। इस तरीके से माला भी शनि के बिना कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी। और जो आप ना मान कुंडली का प्रिंट आउट निकालते हो, वही तो आपकी किस्मत का एक प्रिंट आउट होता है। और जैसे कोई भी केस चलता है तो जो पुलिस वालों ने लिख दिया वही बाद में केस बनता है। पुलिस कौन है? राहु। पुलिस है राहु। और केतु कौन है? केतु है वकील। और शनि है जज। तो यदि इन तीनों के चक्कर कटे, मीन यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हो, ठीक है, तो वकील को पैसा जा रहा हो, मीन वकील को ज्यादा पैसा जा रहा हो, तो कुत्ते को फीके बिस्कुट, ना मीठे ना नमकीन डाले। जो उसकी पेडिग्री आती है ना, वो फीकी होती है, तो कुत्ते को फीके बिस्कुट खिलाएं। अब शनि केतु के कुछ हालात देखते हैं। शनि, राहु और केतु कुंडली में ये किस किस जगह होंगे तो क्या होंगे? अगर राहु पहले के घर में और शनि बीच में और केतु बाद के घर में, मीन राहु पहले के घरों में, राहु पहले, बीच में शनि, बाद में केतु, अगर ये स्थिति है तो असर बुरा होगा, असर बुरा, और जीवन भर परेशानी। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है पहले राहु, फिर केतु और उसके बाद शनि। ये भी तो हो सकता है ना, तो भी असर बुरा। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है जी, हम वर्षफल में चेक करेंगे, पहले राहु फिर केतु और फिर शनि। अगर ये वर्षफल में होते हैं, और खास करके राहु जो है वो 1 से लेके 6 घरों में आ जाना चाहिए, और शनि 7 से 12 में कहीं भी आ जाए
तो भी असर मंदा। चौथा कॉम्बिनेशन राहु शनि पहले के घरों में। सर दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है? जी मैंने वर्षफल का फर्क बताया सिर्फ, वर्षफल में देख लेना। और केतु बाद के घरों में। तो भी असर मंदा। तो ये दोबारा बताइए, ये क्या लिखा है? राहु शनि इकट्ठे में? राहु और शनि नहीं, पहले के घर में, पहले घरों में कहीं इकट्ठे हो, ठीक है। और तो भी असर मंदा होगा। अब आ गया शनि पहले के घरों में, बीच में राहु, बाद में केतु, जहां भी असर मंदा। अब पहले केतु आ जाए, उसके बाद शनि आ जाए, और फिर राहु आ जाए, तो अब असर अच्छा, जहां पे असर अच्छा होगा। तो केतु शनि राहु अगर जे कुंडली में स्थिति बन रही है तो आपका असर आप अच्छा समझेंगे। चाहे केतु शनि एक साथ भी आ जाए तो भी उसको अच्छा ही हम असर मान के चलेंगे। तो कल हम शनि को खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक सीखेंगे।